प्यारे साथियों, आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग प्रश्नावली 9.2 का क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करने वाले हैं। तो 2 नंबर क्वेश्चन में है, पहले क्वेश्चन को रीड करते हैं। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 2 में है कि यदि ई एफ जी और एच क्रमशः समांतर चतुर्भुज ए बी सी डी के भुजाओं के मध्य बिंदु है तो दर्शाइए कि एरिया ऑफ यानी हमारा जो क्षेत्रफल होगा ई एफ जी एच वो आधा होगा किसका, तो ए बी सी डी का आधा होगा। ठीक, चलो इसके लिए हम लोगों को एक प्रमेय आद होना चाहिए जो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे। ठीक, अगर यदि आप लोगों को ये चाहिए कि प्रमेय का भी प्रूफ चाहिए तो आप लोग कमेंट कीजिए, मैं उसका भी वीडियो बनाएंगे। ठीक, चलो हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 को पहले यहाँ पे बनाते हैं, उस प्रमेय के अनुसार यहाँ पे थोड़ा सा समझ लेते हैं और उसके बाद अगर यदि आप लोगों का डिमांड रहेगा तो ज़रूर उसका भी प्रूफ आप लोगों को मिलेगा। तो क्वेश्चन नंबर 2 में है कि ई एफ जी एच जो हमारा है क्या है। सबसे पहले ई एफ जी एच एक क्रमशः समांतर चतुर्भुज ए बी सी डी का। ठीक, पहले एक समांतर चतुर्भुज हम लोग बना लेते हैं, यदि एक समांतर चतुर्भुज यहाँ पे बना लेते हैं। ठीक, चलिए एक समांतर चतुर्भुज मान लेते हैं, ये हमारा इस तरीके से ये हमारा कोई एक समांतर चतुर्भुज है जिसका नाम है ए बी सी और डी। ठीक, इसके मध्य बिंदु से होकर यानी इसका मध्य बिंदु यहाँ पे होगा, इसका यहाँ पे, इसका यहाँ पे और इसका यहाँ पे, इस तरीके से मतलब इसका मध्य बिंदु से होकर के एक हमारा फिर से क्या है, इसके भीतर एक हमारा समांतर चतुर्भुज है। ठीक, इस तरीके से बनाया गया है, यहाँ पे इसको पूरा मिला देना है। इसका नाम क्या है कि पहला हमारा ई है, उसके बाद एफ जी और एच। ठीक, इस तरीके से यहाँ पे दिया गया है। हम लोगों को सिद्ध क्या करना है तो देखेंगे, यहाँ पे लिखना है, पहले सिद्ध करना है। तो सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है चलो थोड़ा देख लेते हैं कि एरिया ऑफ त्रिभुज ई एफ जी एच यानी जो हमारा एरिया ऑफ त्रिभुज ई एफ जी एच होगा, एरिया ऑफ ई एफ जी एच जो होगा वो क्या होगा, हाफ ऑफ एरिया ए बी सी डी का। यही हम लोगों को दर्शाना होगा। ठीक, कि ए बी सी डी का जो हमारा पूरा क्षेत्रफल होगा ये आधा होगा किसका क्षेत्रफल, तो ये इसका आधा होगा। ठीक, चलो हम लोग यहाँ पे एक चीज़ करते हैं, सबसे पहले एक रचना कर लेते हैं। ठीक, और मिलाते हैं और यहाँ पे दो त्रिभुज एक चतुर्भुज के अंदर बनाते हैं। तो ये हम लोग यहाँ पे ई को एफ से मिला देते हैं। ठीक, तो यहाँ पे इसको लिखते हैं, सॉरी ई को जी से मिलाया है ना, तो ई को जी से मिलाया। ठीक, अब इसको हम लोग मिला दिए तो देखो यहाँ पे हम लोग एक बीच में हमारा एक चतुर्भुज था, उसके बीच से हमारा दो त्रिभुज नज़र आ रहा है, पहले ऊपर वाला और दूसरा हमारा एक नीचे ई एफ जी आ रहा है। ठीक, देखो हम लोगों को इसमें प्रमेय लगाना है कि प्रूफ यहाँ पे लिखेंगे, पहले प्रमाण क्या होगा कि देखो ये जो लाइन होगा ए बी और डी सी आपस में क्या है, समांतर है और इनके जितना दूरी मध्य से यानी इन दोनों का जो बीच है उसी दूरी यहाँ पर और उसी का मध्य दूरी यहाँ पर भी लिया गया है। इसका मायने क्या कि दोनों तो हमारा यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो डिस्टेंस होगा, दूरी होगा, वो यहाँ से लेकर के यहाँ तक और यहाँ से लेकर के यहाँ तक सेम होगा। क्यों होगा, क्योंकि आमने सामने की जो भुजा होता है समांतर चतुर्भुज का वो तो आपस में बराबर होता है। अगर यदि ये पूरे 10 है तो इधर से हम लोग इसका आधा 5, इधर ये पूरा 10 है इसका आधा हमारा 5, यानी ये हमारा एक सीधी रेखा बनेगा। ठीक, जो हमारा सीधी रेखा बनेगा तो ये क्या होगा, इसका समांतर जाएगा। ठीक, तो इसके लिए हम लोग थोड़ा सा लिखेंगे, चूँकि यहाँ पे ए बी के समांतर सी डी है, लिखेंगे यहाँ पे ए बी के समांतर सी डी है तथा और जो हमारा इसका मध्य बिंदु है वो क्या है, तो देखो ए बी और सी डी आपस में पहले क्या है, समांतर है। डी ए और सी बी का जो हमारा मध्य बिंदु है वो क्या है, ई और एफ लिखेंगे यहाँ पे, तथा डी और डी ए और ये हमारा सी बी का मध्य बिंदु, ये हमारा डी ए और सी बी का जो मध्य बिंदु है वो क्या है हमारा, ई और एफ, ई और जी है, सॉरी यहाँ पे बार बार एफ आ रहा है। ठीक, ई और जी है, तो इसलिए क्या हो जाएगा, इसके भी समांतर होगा। जब ए बी के समांतर सी डी है, ठीक, तो इसके भी समांतर क्या होगा, ये ई जी भी इसी के समांतर हो जाएगा। चलो अब हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, ये हमारा पूरा बन गया। अब हम लोग यहाँ पे इमेजिन करते हैं दो त्रिभुज को, पहला हमारा एक ऊपर में है, दूसरा हमारे यहाँ पे नीचे में है। ठीक, इसके आगे यहाँ पे एक प्रमेय को हम लोग यहाँ पे लगाएंगे। ठीक, तो वो प्रमेय क्या होता है, देखो अगर यदि हमारा कोई भी एक समांतर चतुर्भुज है, ठीक, और उसके अंदर हमारा कोई एक त्रिभुज है, तो देखो यहाँ पे ये कंडीशन बन रहा है कि हमारा पहले एक यहाँ से लेकर के इसको हम लोग पूरे बारे को इस त्रिभुज के लिए हम लोग सिर्फ इसी चतुर्भुज को लेंगे। ठीक, इसका नाम क्या है, तो इसका नाम है ई जी सी डी। जो ये हमारा चतुर्भुज है इसके अंदर में एक हमारा क्या है, त्रिभुज भी है,
यानी अगर यदि देखा जाए तो यहाँ पे इस चतुर्भुज का जो हमारा आधार है, इस त्रिभुज का आधार दोनों क्या है तो इक्वल है, यानी सेम है। जितना उसका मान है ईजी है तो इसका भी मान क्या है ईजी है, ठीक। तो दोनों क्या है सेम है। तो इसका जो प्रमेय होता है वो क्या कहता है कि जो हमारा इसका क्षेत्रफल बनेगा ना, तो ये पूरे का आधा बनेगा। किसका आधा? तो ये हमारा चतुर्भुज DEGC का जो होगा वो आधा ये हमारा होगा। यही हमारा प्रमेय कहता है, ठीक। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे थोड़ा सा हिंट करके, प्रमेय के अनुसार ठीक क्या है कि देखो, पहला हमारा एक चतुर्भुज हमारा है DEGC, इसको लिखते हैं चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज। क्या है तो DEGC, तथा इसके भीतर में हमारा बना हुआ है त्रिभुज EHG है, तथा त्रिभुज EHG। उसके बाद एक ही आधार पर है। तो अगर यदि इस तरीके से एक ही आधार पर होता है तो इसका जो त्रिभुज का हमारा जो हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, इसका एरिया जो होगा, इसका जो क्षेत्रफल होगा वो क्या होगा, इस पूरे चतुर्भुज का आधा होगा, ठीक। तो चलो हम लोग यहाँ पे लिखते हैं इसका क्षेत्रफल। तो इसका क्षेत्रफल हम लोग क्या लिखेंगे तो एरिया ऑफ EHG, एरिया का मतलब होता है क्षेत्रफल, ठीक। ये R का मतलब ये एरिया हो गया। उसके बाद यहाँ पे लिखेंगे जो EHG, इसके भीतर बना हुआ हमारा क्या है एक त्रिभुज है, इसका जो एरिया यानी इसका जो क्षेत्रफल बनेगा वो क्या होगा, इस पूरे क्षेत्रफल का आधा होगा, इस पूरे समांतर चतुर्भुज का आधा होगा। तो समांतर चतुर्भुज क्या है तो DEGC है। तो लिखेंगे यहाँ पे हाफ होगा, किसका होगा तो DEGC का आधा होगा, ठीक। इसको हम लोग पहला समीकरण मान लेते हैं। चलो सेम काम हम लोग यहाँ पे अप्लाई करेंगे इस वाले चतुर्भुज के अंदर, ठीक। तो देखो इसमें भी हमारा एक त्रिभुज नज़र आ रहा है, इसके बीच में हमारा EFG है और इसका आधार क्या है तो EG है, ठीक। और यहाँ पे देखो तो ये हमारा इस चतुर्भुज का जो बेस है यानी आधार है वो हमारा यही है, और इस त्रिभुज के लिए भी आधार का काम यही कर रहा है, और ये भी क्या है दोनों सेम है। तो हम लोग यहाँ पर फिर से उसी प्रकार यहाँ पर लिखेंगे, उसी प्रकार बार बार रिपीट चीज़ें नहीं करेंगे, हम लोग लिखेंगे यहाँ पे उसी प्रकार जो एरिया बनेगा इस त्रिभुज का EFG, क्षेत्रफल जो बनेगा त्रिभुज EFG जो बनेगा वो क्या होगा, जो अंदर में इसका बना हुआ क्या है, किसके अंदर में बना हुआ है तो इसके अंदर में बना हुआ है, इसका क्षेत्रफल का ये जो क्षेत्रफल होगा वो क्या होगा आधा होगा, यानी ये जो त्रिभुज का क्षेत्रफल है इस पूरे क्षेत्रफल का आधा बनेगा। तो इसका नाम क्या है तो EABG यहाँ पे लिखेंगे एरिया ऑफ EABG। दिक्कत नहीं होना चाहिए, यहाँ पे एरिया का मतलब क्या होता है, ये हमारा क्षेत्रफल के लिए AR का यूज करते हैं, ठीक। अब चलो हम लोग यहाँ पे हम लोगों को दो समीकरण मिल गया। अब दोनों समीकरण को हम लोग मिला देते हैं यानी जोड़ देते हैं। लिखेंगे यहाँ पे पहले समीकरण 1 जोड़ 2, ठीक। पहला हमारा समीकरण का जोड़ कैसा होता है कि इधर वाले को इधर के साथ और इधर वाले को इधर के साथ जोड़ेंगे। तो इसको हम लोग मिला के जोड़ते हैं। एरिया ऑफ, पहले हमारा एरिया ऑफ EHG है यानी EHG का क्षेत्रफल प्लस का, उसके सामने में हमारा इसी साइड में हमारा एरिया ऑफ त्रिभुज क्या है तो EFG है। इन दोनों को एक साथ, बाकियों के जो हमारा इधर वाला साइड है उसको एक साथ जोड़ेंगे तो 1/2 है। उसके बाद हमारा त्रिभुज का एरिया जो है सो यहाँ पे चतुर्भुज है तो DEGC है प्लस का, इसके साथ फिर से 1/2 एरिया ऑफ ये क्या है तो EABG है, EABG यहाँ पे EAB और G है, ठीक। अब चलो हम लोग मिला देते हैं इसको पूरे को। देखिए यहाँ पे हम लोग फिगर में जाके जोड़ेंगे, ठीक। AR यानी एरिया ऑफ हमने त्रिभुज EHG प्लस का एरिया ऑफ त्रिभुज EFG, EHG और EFG को मिलाएंगे। चलो EHG ये हमारा ऊपर और दूसरा हमारा EFG, जब दोनों को मिलाएंगे तो ये हमारा पूरा एक समांतर चतुर्भुज बनेगा। तो इसका नाम क्या है तो EFGH है। तो इसके जगह पर हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, एरिया ऑफ किसका हो जाएगा तो इसका हमारा हो जाएगा EFGH का हो जाएगा, EFGH बराबर का। देखो 1/2 एरिया और 1/2 एरिया दोनों तरफ है तो हम लोग यहाँ पे कॉमन कर लेंगे, ठीक। तो 1/2 और एरिया को कॉमन कर लेते हैं। अब भीतर में बचा हुआ हमारा क्या है, भीतर में तो DEGC है प्लस का, इसके सामने यहाँ पे क्या है तो EA और BG है, ओके। अब इसके बाद हम लोग यहाँ पे इसको यहाँ पे छोड़ देते हैं इसी तरीके से, EFGH रहने देते हैं इसको, ठीक। उसके बाद यहाँ पे हाफ ऑफ एरिया, अब देखो इसको भी मिला देते हैं। पहला हमारा DEGC प्लस का EABG, DEGC कहाँ पे है तो इस जगह पे DEGC, अगला हमारा EABG। जब ये पूरे मिल जाएगा, ये दोनों पूरा आपस में मिल जाएगा तो बड़ा त्रिभुज नहीं बनेगा ABCD का, तो वही होगा हमारा। तो हमारा बड़ा त्रिभुज का नाम क्या है ABCD। तो इसके जगह पर हम लोग यहाँ पे डायरेक्टली क्या लिखेंगे तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे ABCD। यही तो हमें प्रूव करना था। चलो हम लोग ऊपर में देखते हैं, ये सेम बात को
दर्शाना था या फिर कुछ और दर्शाना था। तो देखो ये हमारा इसी तो प्रूव करना था, एरिया ऑफ त्रिभुज EFG जो होगा हमारा हाफ ऑफ एरिया VABCD होगा। ठीक, चलो यहाँ पे हम लोग लास्ट में क्या लिखेंगे, सत्यापित लिखेंगे। ये तो थोड़ा सा इंग्लिश यहाँ पे चलता है, ठीक, आप लोग भी थोड़ा सा इसको मैथमेटिक्स को भी थोड़ा सा प्रूव इस तरीके से इंग्लिश थोड़ा ध्यान दीजिएगा। चलो मिलते हैं हम लोग किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग 3 नंबर के साथ कल सुबह मिलेंगे, तब तक बाय।